वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आशीष सर यूट्यूब स्टडी। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले 1.3 के क्वेश्चन नंबर 5 से, क्योंकि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक कवर किया था। आज हम लोग पूरा का पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट करने वाले क्वेश्चन नंबर 5 से। तो बिफोर स्टार्टिंग के वीडियो आप लोगों से दरख्वास्त है कि अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, और अगर इस चैनल पर पहली बार आते हो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने का पैसा नहीं लगता। ठीक है, विदाउट वेस्टिंग टाइम आई एम गोइंग टू स्टार्ट। क्या दिया है देखो, क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है, इन ट्रापेजियम PQRS, यानी इट इज अ ट्रापेजियम। अभी मैं आपको डिकोड करके देता हूँ कि किस तरीके से आपको सम सॉल्व करना है। ठीक है, कि आपको क्वेश्चन में क्या दिया है, आपको क्वेश्चन में दिया है इन अ ट्रापेजियम PQRS, यानी आपको जैसा दिया मैं आपको एक 1 बाय 1 स्टेप करके दिखाता हूँ। इन अ ट्रापेजियम PQRS, साइड PQ पैरेलल टू साइड SR। ठीक है, ये दोनों लाइन आपकी क्या है, पैरेलल है। तो जब भी पैरेलल होगा तो समझ जाओ आप लोगों को ऐसा दो लाइन दिया है तो आपको एक लाइन ऐसा टेढ़ी लाइन ढूंढनी है या आपको सीधी लाइन ढूंढनी है। अगर आप सीधी लाइन दो सीधी लाइन अगर आप ढूंढ लेते हो तो आपको 3 पैरेलल लाइंस एंड 2 ट्रांसवर्सल की लाइंस की प्रॉपर्टी के हिसाब से ही जाता है। लेकिन अगर आप टेढ़ी लाइन यानी ट्रांसवर्सल, 2 पैरेलल लाइंस है और एक क्रॉस ट्रांसवर्सल है, तो जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है Z जैसा शेप बन गया, तो Z जैसे शेप में आपको कौन सा ट्रायंगल लगता है, अल्टरनेट एंगल लगता है। कौन सा एंगल लगता है, अल्टरनेट एंगल लगता है। ठीक है, तो यहां पर आपको देखने के लिए मिल रहा है कि PQ और SR दो पैरेलल लाइंस है। तो कैन वी से दैट QS इज द ट्रांसवर्सल। कोई बोलेगा सर QS इज द ट्रांसवर्सल, PR भी तो ट्रांसवर्सल है। यस, वी कैन से कि QS भी ट्रांसवर्सल है, PR, तो दोनों में से कोई एक ले लो। तो फॉर एग्जांपल मैं यहां पे लेता हूं सेगमेंट QS इज अ ट्रांसवर्सल। अगर मैं ट्रांसवर्सल बोलता तो देखो 1 2 पैरेलल एंड दिस इज माय ट्रांसवर्सल, तो Z बन गया। सो PQS कॉन्ग्रेंट टू QSR, इसको बोलेंगे अल्टरनेट एंगल। कौन सा एंगल, अल्टरनेट एंगल। डिफिकल्टी नहीं, अल्टरनेट एंगल हो गया। अब थोड़ा सा PQS है तो उसको PQA तक लेके जाते हैं, PQA कॉन्ग्रेंट। और सेकंड वाला क्या था, QSR, तो Q को कम करके A तक लेके जाते हैं, क्योंकि हम लोगों को इसका इस्तेमाल करना है अभी, ASR। तो इसको मैं डाल देता हूं इक्वेशन नंबर 1। अंडरस्टूड, ये हो गया मेरा फर्स्ट पार्ट, यानी इसका मैंने इस्तेमाल आपको बता दिया। नाउ AR इज इक्वल टू 5 AP। क्या बोला है, AR इज इक्वल टू 5 AP। अब ठीक है, AR इज इक्वल टू 5 AP। तो हमने क्या करते हैं, अभी ट्राइंगल लेने की बात आएगी, तो हमने क्या करते हैं, AR यहाँ पर है, इसके साथ कुछ नहीं तो समझ 1 है। AR को आप यहाँ लेकर जाओ और 5 को आप यहाँ लेकर आओ, तो आपका क्या बनता है देखो, AP अपॉन AR इज इक्वल टू 1/5। ठीक है, देखो नहीं समझ में आया, देखो 1 यहाँ पर था, 5 यहाँ पर मल्टीप्लाइड बता तो साइड चेंज करके 5, तो ये 1/5 हो गया। और AR आपका मल्टीप्लाइड यहाँ के डिवाइड, तो AP अपॉन AR हो गया। तो उसी को मैंने यहाँ पर स्टेटमेंट लिख दिया। डिफिकल्टी सेम इसी का भी देखो, AS इज इक्वल टू 5 AQ, आप इसके नीचे भी लिख सकते हो। सेम वही करना है मुझे भी, इसको मैं यहाँ पर लेके जाऊंगा तो क्या आएगा, AQ अपॉन AS। 5 यहाँ पर लेकर आऊंगा तो 1/5। तो ये देखो दोनों का दोनों वैल्यू क्या है, सेम आ रहा है। दोनों का दोनों वैल्यू क्या है, सेम आ रहा है। तो कौन कौन सी वैल्यू सेम है देखो, AP अपॉन AR इज इक्वल टू AQ अपॉन AS, और इसकी वैल्यूज क्या है 1/5। इक्वेशन नंबर 2 डाल दो, कहीं पे काम आएगा। क्लियर, ये दो आंसर, 2 स्टेप को लेके मैंने क्या करता है, डिकोड कर दिया अभी। अब नेक्स्ट स्टेप मुझे क्या करना है, मुझे लेना है 2 ट्राइंगल। इन ट्राइंगल AQP एंड ASR, ट्राइंगल ASR। सर आपने ऐसा क्यों लिया, मैं बता रहा हूं,
ए क्यू पी, अब उसको आप उल्टा करोगे तो ए एस आर, यानी 1 2 3 कैसे जा रहा है 1 2 3, इसको रिवर्स करो तो 1 2 3 ऐसा जाएगा। नेमिंग हमेशा वैसे ही करना है। अब हमने यहाँ पर लिया हुआ है देखो अल्टरनेट एंगल, तो उसको यूज करो। एंगल पी क्यू है कॉन्ग्रेट टू एंगल ए एस आर फ्रॉम इक्वेशन 1, यानी पहला इक्वेशन को मैंने यूज कर लिया अल्टरनेट एंगल के। सेकेंड वर्टिकल ऑपोजिट, सेकेंड क्या रहेगा मेरा वर्टिकली ऑपोजिट क्यू ए पी कॉन्ग्रेंट टू एस ए आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। डिफिकल्टी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ठीक है। Z बनता है अल्टरनेट एंगल, एक दूसरे का ऑपोजिट में है तो वर्टिकली ऑपोजिट। सो ट्राइंगल ए क्यू पी सिमिलर टू ट्राइंगल ए एस आर। कौन सा टेस्ट, वेरी गुड, ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। अब आपको सिमिलर करने के बाद क्या करना, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड लेने। कैसे लेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग साइड, ए क्यू अपॉन ए एस फर्स्ट सेकेंड, क्यू पी अपॉन एस आर ए पी अपॉन ए आर। रीजन लिख दो, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड ऑफ अ सिमिलर ट्राइंगल। नाउ वैल्यूज देखो यहाँ पर, ए पी अपॉन ए आर इसका वैल्यू दिया 1/5, ठीक है। ए क्यू अपॉन ए एस इसका वैल्यू भी 1/5, तो मैं एक ही बार लिख रहा हूँ, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। फ्रॉम इक्वेशन 2, तो मेरे पास बचा क्या, क्यू पी अपॉन एस आर, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्यू पी का मल्टीप्लाइड 5 से करो तो 5 क्यू पी हो गया, एस आर का मल्टीप्लाइड 1 से करो तो एस आर हो गया। देखो आ गया, और एस आर इज इक्वल टू 5 क्यू पी, क्यू पी मतलब पी क्यू, दोनों साइड सेम है इसलिए आप क्या लिखोगे यहाँ पे, हेंस प्रूव्ड। डिफिकल्टी कॉपी। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। द सेम डायग्राम इज गिवन, नाम में थोड़ा सा फर्क है, बस फर्क है उसमें प्रूफ करना था, यहाँ पे हमको फाइंड करना है। सिमिलर टेस्ट तक तो आप कर ही सकते हो कि वहां पे ए टेस्ट लगाना है। मैंने जो बताया कि आपको यहाँ पर ऐसा डायग्राम दिया रहेगा तो कंफर्म वहां पे 2 टेस्ट लगेगा। एक टेस्ट होगा, एक एंगल होगा आपका अल्टरनेट एंगल, दूसरा एंगल होगा आपका वर्टिकली ऑपोजिट। तो पहले वो वहां तक का पायदान अपन क्रॉस करते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिमिलर करके कुछ साइन तो दिया नहीं, आपको सिमिलर करना पड़ेगा। सिमिलर करने के लिए वही 2 स्टेप आपको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखते क्या है। सबसे पहले मैंने क्या बताया था, इन ट्रापेजियम एबीसीडी, वेरी गुड, एज इट इज लिखते हैं, इन ट्रापेजियम ABCD, साइड AB पैरेलल टू साइड DC, ठीक है। अब मैंने क्या था, साइड तक हो गया, वहां पे ट्रांसवर्शन किया था इसके पहले के समय, यहाँ पे डायगोनल है तो एज इट इज ये लाइन तो आपका इंटरसेक्ट हो जाएगा। तो डायगोनल, कोई भी एक डायगोनल हो, डायगोनल AC इज अ ट्रांसवर्सल, ऐसा ले सकते हैं हम लोग, ट्रांसवर्सल। अब ट्रांसवर्शन लेने के बाद मेरा नाम क्या आ गया, देखो AC मैंने ट्रांसवर्शन लिया, CD और AB आपका क्या हो गया, पैरेलल लाइंस, AC इज अ ट्रांसवर्शन, तो Z ऐसा बन रहा है। तो यहाँ पे ये एंगल DC, ठीक है, DCA, एंगल DCA कॉन्ग्रेंट टू CAB, क्या बोलेंगे इसको बेटा, अल्टरनेट एंगल। वापस बोल रहा हूँ, ठीक है, ध्यान दो। ट्रापेजियम दिया है, पैरेलल का साइड दिया, AC इज अ ट्रांसवर्सल, ये लाइन और ये लाइन मेरा क्या है, पैरेलल है, AB और CD मेरा पैरेलल है, AC मेरा ट्रांसवर्सल है। तो 1 2 3 Z बन गया, DCA CAB अल्टरनेट एंगल। थोड़ा सा नाम अभी कम करेंगे, DCA था तो DCO तक लेंगे, एंगल DCO कॉन्ग्रेंट टू, CAB था तो OAB ले लेंगे, OAB ले लेंगे। इक्वेशन नंबर 1। डिफिकल्टी इतना तक हो गया। अब क्या करेंगे, 2 ट्राइंगल लो, इन ट्राइंगल OBA एंड ट्राइंगल
ओ डी सी। आप ऊपर का ट्राइंगल भी पहले ले सकते हो, नीचे का ट्राइंगल भी ले सकते हैं, डजंट मैटर, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोगों ने या तो जैसा मैंने वहां पर सिखाया था वैसे ही सीखा था, ओडीसी और ओबीए ले लो, कोई तकलीफ नहीं, करना तो अपने को ही है, ठीक है। ध्यान दो, ओ डी सी ओ बी ए, दो ट्राइंगल लिया, सबसे पहले इक्वेशन 1 लेने का, अल्टरनेट एंगल का हम लोगों ने प्रोस्पेक्ट चेंज किया था, वही चीज लेना है यहाँ पर। एंगल डी सी ओ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ओ ए बी फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। इसके बाद मैंने क्या बताया था, इसके बाद क्या बताया था, अपने को लेने का वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। व्हाट इज माय वर्टिकली ऑपोजिट, डी ओ सी। क्या लेके बेटा, डी ओ सी कॉन्ग्रुएंट टू बी ओ ए या ए ओ बी, कुछ भी बोलो नाम से चलेगा, ओ बीच में होना चाहिए बस। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, therefore we can say that ODC similar to triangle OBA। कौन सा टेस्ट, AA टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, A टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, अंडरस्टूड। अब क्या करना बेटा, हम लोगों को वैल्यूज करने के लिए कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स लेनी पड़ेगी। कैसे लेंगे, फर्स्ट सेकेंड, OD अपॉन OB, DC अपॉन BA, OC अपॉन OA, corresponding side of a similar triangle। कैसे लेना है, OD अपॉन OB, फर्स्ट सेकेंड, सेकेंड थर्ड, DC अपॉन BA, फर्स्ट थर्ड, OC अपॉन OA। चेक करो क्वेश्चन में नेमिंग का, AB का वैल्यू कितना दिया है, AB 20, तो AB यहाँ दिख रहा था, यहाँ पे मैंने 20 लिखा। DC का वैल्यू 6 दिया है तो ऊपर मैंने 6 लिखा। OP का वैल्यू 15 दिया है तो यहाँ पे मैंने 15 लिखा। OD का वैल्यू क्वेश्चन में दिया नहीं है, वो मुझे फाइंड करना है। मतलब क्वेश्चन नेक्स्ट स्टेप पे ये स्टेप आने वाला नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में वैल्यूज दिया नहीं है। सब्स्टिट्यूटिंग दी वैल्यूज। अब करो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। कैसे करेंगे बेटा, OD मल्टीप्लाइड बाय 20, 15 multiplied by 6, OD is equal to 15 multiplied by 6 upon 20। To make it simple, 5 3s are 5 4s are 5 3s are 15, 5 4s are 20, 2 2s are 4, 2 3s are 6। तो ऊपर आएगा 3 into 3 9, नीचे आएगा 2, तो what is 9 by 2, 4.5। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला था इसलिए यूनिट्स, तो लास्ट का आंसर आएगा द वैल्यू ऑफ ओडी इज 4.5 यूनिट्स। डिफिकल्टी पक्का, आराम से करो, कोई घाई नहीं है। कुछ भी मदद लगेगी कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन, ठीक है। जो भी आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा वो आपको गिवन में एज इट इज लिखना है। अभी आपको खुद लिखना शुरू करना पड़ेगा, ठीक है। और जो प्रूफ करने वाला वो आपको 2 प्रूफ में लिखना है, देन प्रूफ। हम लोग क्वेश्चन पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम, पॉइंट E ऑन साइड BC, यानी E जो है वो BC के ऊपर एक साइड है। लाइन DE इंटरसेक्ट ray AB at point T। Prove that DE multiplied by BE CE multiplied by TE, यानी ये आपको प्रूफ करना है। तो हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे जरा देखते हैं। सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम, क्वेश्चन में ये दिया है। As you know, opposite sides of a parallelogram are congruent. Opposite sides of a parallelogram, opposite sides of a parallelogram are congruent। तो हमारा इसका ऑपोजिट साइड्स देते हैं, ठीक है। कौन कौन सा साइड है बेटा, AB is congruent to DC, साइड AB congruent to side BC। Now
अगर ये ए बी है तो इसको मैं अगर एक्सटेंशन के वजह से जाऊं तो मेरा यहाँ पे साइड हो जाएगा ए टी कॉन्ग्रेंट टू साइड डी सी या सी डी, जस्ट बिकॉज ऑफ ए बी एंड टी इज अ कॉलिनियर. ए बी एंड टी इज अ कॉलिनियर. सो जो ए बी इज कॉन्ग्रेंट टू डी सी है वो लाइन अब क्या हो जाएगा, ए टी इज कॉन्ग्रेंट टू डी सी हो जाएगा. ठीक है, यानी अब ये पूरा लाइन मेरा क्या हो गया, कॉन्ग्रेंट हो गया. अब कॉन्ग्रेंट होने के बाद मैंने क्या बताया था, ये दो लाइन अगर आपका कॉन्ग्रेंट है, पैरेलल है, इसका ट्रांसवर्सल बताया तो आपका क्या हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल हो जाएगा. अब यहाँ पर आपका अल्टरनेट एंगल करने के लिए आपको ये ट्रांसवर्सल लाइन दिखाना पड़ेगा. तो वो लाइन का नाम क्या हो जाएगा, डी टी. लाइन डी टी इज अ ट्रांसवर्सल. और जैसे आपने ट्रांसवर्सल बोला वहां पे क्या लगेगा, अल्टरनेट एंगल लगेगा. कैसे लगेगा बेटा, देखो ए टी डी, ए टी डी कॉन्ग्रेंट टू टी डी सी, टी डी सी. रीजन अल्टरनेट एंगल. इसके पहले के दो क्वेश्चंस में हमने इसी तरीके के अल्टरनेट एंगल्स का देखा है. अब ए टी डी था, नाम थोड़ा छोटा कर दो, ए टी ई तक लेके चले जाओ. ए टी ई कॉन्ग्रेंट टू टी डी सी था, तो आप छोटा सा नाम करके ई डी और सी ले लो एक्सटेंशन, क्योंकि यहां पर हम लोगों को इक्वेशन डालना है. ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, 1. प्रॉब्लम इतने में किसी को डिफिकल्टी, पैरेललोग्राम है, ये हम लोग वहां पर भी करते थे. पैरेललोग्राम बोला ऑपोजिट साइड्स हो गया, ऑपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रेंट, तो हमने एक्सटेंशन के हिसाब से बी तक नहीं लेके टी तक लिया है. कॉन्ग्रेंट हो गया, कॉन्ग्रेंट का ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल बोला तो हम लोग अल्टरनेट एंगल बनेगा, तो उसका नाम शॉर्ट कर दिया. अब हम लोगों को क्या लेना है, दो ट्रायंगल्स लेना है. अब वो दो ट्रायंगल का नाम क्या होगा हमारा. अच्छा, इसमें किसी को डिफिकल्टी, यहाँ तक किसी को कोई डिफिकल्टी नहीं है क्योंकि हमने क्या किया, इसको नाम को थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया है. ठीक है, यहाँ पर BEC लगा दिया है और वहां पर हम लोगों ने TED लगा दिया है. इसमें किसी को कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी. ठीक है, अब क्या करते हैं, दो ट्रायंगल लेना है इन ट्रायंगल. ठीक है, दो ट्रायंगल के हमको नाम लेने हैं. पहला ट्रायंगल का नाम आ जाएगा BTE, इन ट्रायंगल BTE एंड ट्रायंगल CDE. दो ट्रायंगल BTE, दूसरा CDE, दो ट्रायंगल्स के हमने नाम ले लिए. ठीक है, अब वो दो ट्रायंगल हम लोगों को लगाने का है. क्या लगाएंगे, सबसे पहले हम लोग अल्टरनेट एंगल वाला लाइन ले लेंगे, ATE BTE, तो हमने उसको शॉर्टकट किया था ATE तक. ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर ATE की जगह पे BTE ले लोगे. ठीक है, क्योंकि हमने क्या कर दिया, ABT कॉलिनियर कर दिया. ठीक है, यानी जो ATE तक ले देता है वो BTE, यानी एंगल इज सेम, एंगल का रोल हमने सेम रखा है, सिर्फ नेमिंग क्या किया, थोड़ा सा हम लोगों ने चेंज कर दिया है. तो यहाँ पर आ जाएगा BTE कॉन्ग्रेंट टू EDC फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1. दूसरा वर्टिकली ऑपोजिट. वर्टिकली ऑपोजिट हम लोगों ने दो क्वेश्चन में डिस्कस किया. वर्टिकली ऑपोजिट BET कॉन्ग्रेंट टू DEC, DEC क्या आएगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. डिफिकल्टी अब हो चुका. तो ट्रायंगल BTE सिमिलर टू ट्रायंगल CDE. एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी. एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी होने के बाद आपको कॉरेस्पॉन्डिंग साइड लेना है, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड ऑफ अ सिमिलर ट्रायंगल. कैसे लोगे, देखो बेटा, फर्स्ट सेकेंड BT अपॉन CD, सेकेंड थर्ड TE अपॉन DE, फर्स्ट थर्ड BE अपॉन CE. अब हम क्या करेंगे, सिर्फ ये दोनों का ही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. कैसे आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई का, देखो TE मल्टीप्लाइड बाय CE इज इक्वल टू DE मल्टीप्लाई बाय BE. क्रॉस मल्टीप्लाई चेक करो आंसर. DE मल्टीप्लाइड बाय BE पहले बोला, तो इसको हम लोग पहले ले लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है.
सिर्फ साइड ही तो चेंज करना है। CE इंटू टी, CE इंटू टी, तो जैसा आंसर चाहिए हमने उसके हिसाब से मॉडिफाई कर दिया, तो आंसर आ गया हमारा। हेंस प्रूव्ड। कोई तकलीफ? पक्का? Now move to question number 8. What is given in the question? Segment AC and segment BD intersect each other at point P. यानी सेगमेंट AC एंड BD जो है वो P पे क्या कर रहा है? इंटरसेक्ट कर रहा है, जिस वजह से AP अपॉन CP, BP अपॉन DP ये रेशियो बन जा रहा है। ठीक है, कोई डिफिकल्टी की बात नहीं, बहुत इजी सम है। टू प्रूफ में बोला है दोनों ट्रायंगल सिमिलर करके दिखाओ, तो सबसे पहले जो सिमिलर बोलने बोला वही ट्रायंगल मैंने प्रूफ में ले लिया कि इन ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल CDP। मुझे क्या दिया है यहाँ पे? साइड का रेशियो बना के दिया है, दैट इज इट इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन, सो वी हैव टू टेक एज इट इज विदाउट मेकिंग एनी काइंड ऑफ अ चेंजेस। कोई भी चेंजेस करने की कोई जरूरत नहीं है, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, सो हम लोगों ने उसको पिक कर लिया। अब देखो दो साइड तो ऑलरेडी हो गया, खाली वर्टिकल ऑपोजिट दिखा दो। तो वर्टिकल ऑपोजिट कैसे आएगा? ठीक है, APB एंगल APB कॉन्ग्रुएंट टू एंगल CPD या DPC, दोनों चलेगा, CPD भी चलेगा, PDC भी चलेगा, खाली P बीच में होना चाहिए। तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। अब मुझे बताओ APB कॉन्ग्रुएंट टू CDP, कौन सा टेस्ट? साइड एंगल साइड। कौन सा टेस्ट हो गया? साइड एंगल साइड टेस्ट ऑफ व्हाट? सिमिलैरिटी। हो गया प्रूफ। बहुत आसान था, क्वेश्चन में जो दिया था उसी को हम लोगों ने बेस लिया है। क्वेश्चन में ये भी दिया था सिर्फ हम लोग को वर्टिकली ऑपोजिट लगाना था, जिस वजह से SAS टेस्ट हो गया। जैसे आपका प्रूफ हो गया, आपको यहाँ पर क्या लिखना है? हेंस प्रूव्ड। डिफिकल्टी कॉपी। What is given in the next question? In triangle ABC, point D is on the side BC such that BAC is equal to ADC, यानी BAC का एंगल और ADC का एंगल दोनों क्या है? सेम है। अपने को ये प्रूफ करने बोला CA स्क्वायर इज इक्वल टू BC इंटू CD। तो हम क्या करेंगे? जो ट्राइंगल जो एंगल हमको क्वेश्चन में दिया है ना, उसी ट्राइंगल को हम लोग बेस बनाएंगे। इन ट्राइंगल BAC एंड ट्राइंगल ADC। ठीक है, जो ट्रायंगल हमको दिया हम लोग वही ट्रायंगल को क्या बना रहे हैं? बेस बना रहे हैं। बेस बनाने के बाद वही एंगल को हम लोग यहाँ पर लेंगे, क्योंकि इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, सो हम लोग कोई भी क्वेश्चन में छेड़खानी नहीं कर रहे हैं। इट इज गिवन, हमको क्वेश्चन में दिया है तो हमने दिया है तो हमने उसको इस्तेमाल कर लिया। अब ऑब्जर्व करो, BAC इसके अंदर जो C का एंगल है, ठीक है, और ADC इसमें जो C का एंगल, दोनों में C नाम कॉमन आ रहा है। सर A भी तो कॉमन आ रहा है, बट यहाँ पर A पूरा है, यहाँ पे A हाफ है। दोनों ट्राइंगल में फर्क है। BAC के अंदर A पूरा आ रहा है, बट AD और C के अंदर A हाफ आ रहा है। तो यानी A यहाँ पर कॉमन नहीं लेंगे, यहाँ पर एक कॉमन कौन सा रहेगा? एंगल C। तो यहाँ पे C मिडल में लिया तो बचा क्या? BA। सेम यहाँ पर भी मैंने C कॉमन लिया तो बचा क्या? AD। तो यहाँ पर आ गया कॉमन एंगल। विच एंगल? कॉमन एंगल। ट्राइंगल को ऑब्जर्व करने के बाद समझ में आएगा आपको। सो BAC सिमिलर टू ट्राइंगल ADC। ठीक है, दोनों ट्राइंगल आपका क्या हो गया? सिमिलर हो गया। अच्छा, सिमिलर हो गया तो कौन सा टेस्ट लगेगा बेटा? A टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। आपने सिमिलैरिटी कर दिया तो आपको क्या लेना है? कोरोस्पोंडिंग साइड। कैसे लोगे बेटा? BA अपॉन AD, फर्स्ट सेकेंड, AC अपॉन DC, AC अपॉन DC, सेकेंड थर्ड, BC अपॉन AC, BC अपॉन AC, फर्स्ट थर्ड, corresponding side of a similar triangle. Now we have observed that AC दो टाइम आया, तो AC को क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो AC इंटू AC, फिर DC इंटू BC। अब देखो यहाँ पर CA स्क्वायर बोला था, AC नहीं है CA स्क्वायर है, तो AC को CA स्क्वायर भी, AC स्क्वायर यहाँ पर हम लोग करते तो AC स्क्वायर आता था, नाम चेंज कर दो, AC बोलो या CA बोलो, दोनों एक ही चीज हो गया। तो CA स्क्वायर BC, तो यहाँ पर मेरे को BC तो आया है, यहाँ पे C भी बोला, हमको BC आया है, कोई तकलीफ नहीं, C भी लिख दो, कोई तकलीफ नहीं। इंटू CD,
तो यहाँ पर डी सी बोला है तो यहाँ पे सी डी लिख दो, दोनों हो गया, लेफ्ट दोनों का दोनों आ गया, तो आंसर क्या आएगा, हेंस प्रूव्ड। As compared to 5 question number 5, 6, 7, 7 question number 8 and 9 is very easy। ठीक है, कॉपी। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करो, दोस्तों में शेयर करो, और इस चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने का पैसा नहीं लगता। ठीक है, मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।